हेलो बच्चों, स्काई कोटा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आया हूँ, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, नीट एग्जाम का। तो आज जो है एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम्स की अपडेट आ चुकी है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है नीट एग्जाम को लेकर के। तो बच्चों, आज हम लोग जो है इस नीट एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या फॉर्म कब से फिल होना है, कब उसका लास्ट डेट रहेगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगी, एग्जाम्स कब होने हैं, रिजल्ट कब आएगा, फी क्या रहेगा, कौन बच्चे उसको भर सकते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए, ये सबसे रिलेटेड जो है आज एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम उस पर चलो डिस्कस करने वाले हैं, हम आपको कैसे फिल करने हैं। इसके लिए मैं जो है आपको एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। पूरा लाइव वीडियो हम बनाएंगे, उसमें पूरा ए टू जेड डिटेल्स रहेगा। आज जो है जो पीडीएफ आया है एनटीए की तरफ से, उसमें क्या क्या है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे एनटीए के वेबसाइट पे और देखते हैं कि एनटीए क्या बोल रहा है नीट एग्जाम की रिगार्डिंग। आज आपको इसकी पूरी अपडेट मिलने वाली है। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं एनटीए के वेबसाइट पे जाकर के कि क्या क्या एनटीए बोल रहा है नीट के एग्जाम्स की रिगार्डिंग। चलो हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग गूगल में आ जाते हैं और गूगल में अपन सर्च करेंगे नीट ऑनलाइन, neet.nta.online.in। इसको आप सर्च कीजिए, क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो है आपके डिटेल्स आ जाएंगे। ये देखिए, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 आ चुके हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, और इधर साइड में होम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड कॉन्टेक्टर्स। अब आप इसमें और स्क्रॉल करेंगे तो स्टेप 1 में अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 3 सबमिट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर में करना होगा। तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे, आपको फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं और आपको सिक्योरिटी पिन डालने हैं। यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ से आपको पूरा अपडेट मिल जाएंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जिनको इनकी डिटेल्स लेनी है वो जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लिक करें। जिनको हिंदी में लेनी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी में क्लिक करेंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश में क्लिक करेंगे। तो आप क्लिक कीजिए तो आपके पास एक पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं। मैंने जो है ये डाउनलोड कर लिया है, ये अपना ओपन हो चुका है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट यूजी 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अब इसको स्क्रॉल कर, अब देखिए लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन में दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या एग्जाम से संबंधित होने हैं, पूरे डिटेल्स दिया हुआ है ना। आयुष एडमिशन सेंटर काउंसलिंग कमेटी, एफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये सब हैं, इसको हमको आप देख लीजिएगा, मैं आप लोग को एक आगे दिखाता हूँ। अब देखिए इंडेक्स में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कहाँ पे क्या क्या चीज़ है हूँ। अब देखिए इंडेक्स में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं जो है इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा जो मेन आने वाला है। ये देखिए, ये आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लांस। देखिए अब इसमें फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी 2024 टू 9 मार्च 2024। 9 फरवरी से 9 मार्च का समय दिया जा रहा है, मतलब एक महीने का पूरा पूरा समय है, अप टू 5 PM, मतलब 9 मार्च को शाम को 5 बजे तक ही फॉर्म फिल होने हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट दे रहा है कि लास्ट डेट दे रहा है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू होने हैं। तो ये जो है 9 मार्च जो लास्ट डेट है उस दिन तक होंगे, मगर इसका जो टाइमिंग रहेगा फॉर्म फिल करने का 5 बजे तक का टाइमिंग है। मगर आप अगर जो फ़ी अगर नहीं पे कर पा रहे तो फ़ी आप रात को 11:50 से पहले पहले तक आपको करना होगा। करेक्शन एंड इन पर्टिकुलर्स में क्या बोल रहा है, टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, इसको बाद में बताएंगे। अब फी क्या लगने हैं, फी पेबल बाई कैंडिडेट। देखिए फी क्या क्या लगने हैं आपके, फी जो रहेंगे आपके जैसे जनरल एनआरआई के लिए देखेंगे अगर अपन तो 1700 रुपये लग रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो है और ओबीसी एनसीएल वाले जो है उनका 1600 रुपये लगना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर इनके लिए जो है 1000 रुपये लगने हैं। अब इसमें एक नोट जो अलग से दिया गया है ये आपको समझना होगा, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जिसको जीएसटी हम बोलते हैं, वो आपको अलग से लगेंगे। मतलब प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी जो है आपको अलग, मतलब जैसे 1700 है, अगर वो जीएसटी प्रोसेसिंग चार्ज अगर 50 रुपये लगते हैं, 60 रुपये लगते हैं, 70 रुपये, कुछ भी जो भी है वो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस हिसाब से समझ में आएगा। तो ये मोस्टली उतना एक्स्ट्रा लगेगा, ये नहीं कि आपको 1700 ही पे करना है। 1750 भी हो सकता है, 1720 भी हो सकता है, 1770 भी हो सकता है, और जो लगेगा वो आपको उस टाइम बता दिया जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, इसको भी हम जो है बाद में बताएंगे बोल रहा है। अब एडमिट कार्ड कब आपको मिलना है ये बोल रहा है, टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, इसको हम वेबसाइट में आपको अपडेट कर देंगे।
देंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये तो बच्चों आप लोग को मालूम ही होगा, 5 मई 2024 को होना है, संडे का दिन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको मालूम होगा, 200 मिनट का होता है, 3 घंटा 20 मिनट का। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको पता होगा, ये भी सेम पहले टाइप का ही है, 2 बजे से लेकर के 5:20 बजे 5:20 PM तक शाम को। और क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन, ये बोल रहा है कि हम आपको एडमिट कार्ड में इंडिकेट कर देंगे। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, ये भी बोल रहा है कि टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट देख लीजिए आप, exams.nta.ac.in नीट, इस वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट, तो ये 14 जून 2024 को क्या होना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेट का मालूम हो जाए। आप डेट अभी से माइंड में अपना सेट कर लीजिए कि आज 9 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक, इसका 1 महीने का पूरा समय है। आप आराम से फॉर्म फिल कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। पहले आप इसके डिटेल्स सब अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए, है ना। फॉर्म जो होंगे केवल ऑनलाइन ही फिल होना है, ऑनलाइन मोड में ही फिल होना है, ये बताया जा रहा है कि फॉर्म जो है एनटीए वेबसाइट के थ्रू ही फिल होगा। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई कैंडिडेट। केवल आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऐसा होता है कि हम लोग एक फॉर्म फिल कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ी होने के बाद फिर हम फिर से नया फॉर्म फिल, तो आपको इसमें वैसा नहीं करना, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। क्योंकि इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में खुद का देना है या फिर पेरेंट्स का देना है ना। और उसी रजिस्टर्ड ईमेल और ऊपर एसएमएस आएंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आपको एसएमएस आएंगे, डिटेल्स जो मिलेंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ ओटीपी वगैरह भी आता है, तो उसी नंबर और उसी ईमेल पे आने हैं, तो उसको आप अच्छे से भरिएगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए तो मैं आपके सामने एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ही, लाइव वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा। और दूसरा आप इसमें ये देख लीजिए कि जो आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटोज होंगे, द साइज ऑफ स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। 4:6 के साइज में होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में। एंड आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए, ये 4 KB से 30 KB के साइज में होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको ये सब फील करने हैं बच्चों, इसको आपको अच्छे से करना होगा। और फ़ी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फ़ी क्या होना है, इतना होना है। आप अपने हिसाब से देख करके जो भी आपके लायक है उस फी को आपको फिल करने हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन एज रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कनेक्शन विल बी सेंड बाय एनटीए थ्रू ईमेल ऑन रजिस्टर्ड मेल एड्रेस एंड और थ्रू एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। तो आप अपना ही मोबाइल नंबर दीजिए या फिर अपने मम्मी पापा का ही दीजिए, ताकि आपको उसमें एनटीए के थ्रू जो एसएमएस और जो मेल आए आपको अपडेट उसी में मिलेंगे। अगर आप जैसे कभी कोई साइबर कैफे में फंसा जाए तो उनका आप फिल कर देते हैं, तो वहाँ से कोई अपडेट नहीं मिल पाता है, तो आप इसका ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान दीजिए उसको आप। और देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि कैंडिडेट राइट टू टेक 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटो 4:6 पोस्ट कार्ड साइज में आपको करने कलर फोटो होना चाहिए, जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप बैकग्राउंड को अच्छे से याद रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड बोला जा रहा है इसमें। और 6 से 8 फोटो। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि द फोटोग्राफ्स आर टू बी यूज फॉर अपलोडिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन एंड आल्सो फॉर काउंसलिंग एडमिशन। This is to ensure that the same photograph is used for all document and all purpose related to NEET UG 2024। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप सेम फोटो रखिए जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, और वही फोटो आपको इस एग्जाम फॉर्म में फिल करने हैं, और वही फोटो आपको काउंसलिंग के समय लगेगा, एडमिशन के समय भी लगेगा। और ये बोला जाए कि नीट से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे यही फोटो आपको लगाने हैं, दूसरा फोटो आपको नहीं लगा। तो आप इस बात को अच्छे से इस इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए। अब इसके साथ साथ चलो हम लोग अब चलते हैं आगे, इनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होना है, कुछ चेंजिंग तो नहीं हुआ, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सिलेबस क्या होना है, ये सब इसमें पूरा अपडेट आपको दिया हुआ है ना, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखिए सिलेबस ऑफ द टेस्ट क्या होना है, देख लीजिए। पैटर्न ऑफ द सिलेबस जो होंगे आपके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आपके बायोलॉजी से ही होना है, जो आपको मिल चुका है, इसके सेक्शन बी में आपको भी मिल जाएंगे, है ना। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होना है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको बोटनी जूलॉजी, इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होंगे 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन होंगे। तो 35 क्वेश्चन होंगे तो उसके जो मार्क्स होते हैं 140 मार्क्स आएंगे, और जो 15 क्वेश्चन है उसमें से कोई 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका 40 मार्क्स होगा, एक में +4 मार्क्स मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपके जो टोटल होंगे, केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न है, बोटनी में भी सेम पैटर्न है, जूलॉजी में भी सेम पैटर्न है। मतलब सेक्शन ए में आपका 35 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, जिसमें कोई 10 बनाना है सेक्शन बी में। इसको अच्छे से आप ध्यान देंगे, यानी बच्चे हड़बड़ी में पूरा का पूरा बना देते हैं या कोई बहुत सा छोड़ देता है, वैसा नहीं करना है। आपको ओनली 10 क्वेश्चन ही बनाना है सेक्शन बी में। तो इस टाइप से आपके टोटल जो होते हैं 720 मार्क्स का होता है। और हाँ बच्चों, इसमें एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप करेक्ट सही बनाते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा, और गलत बनाते हैं तो उसमें -1 मार्क्स भी मिलने हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसमें आपको ना माइनस मिलना है ना प्लस मिलना है, मतलब आपको 0 ही मिलना है।
तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे माइनस कर देते हैं, इस वजह से उनकी रैंक बहुत हाई हो जाती है, उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का। अब इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको और अच्छे से बता दूंगा और कैसे करने हैं। अब देखिए, अब इसमें जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 13 लैंग्वेज में ये पेपर होता है। इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी एंड कन्नड़ा। अगर आप लोग चाहें कि इंग्लिश में नहीं देना है ये सब भाषा है तो इसमें भी आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एज के बारे में देख लेते हैं कि एज ऐसा होना चाहिए कि आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप अगर जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कास्ट से हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 31/12/2007 तक का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप 2008 के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आप 2006 के हैं, 2005 के हैं, 2007 के हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। तो इस एज का भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने जो है अब एक पूरा फुल वीडियो लेकर के आऊँगा अकॉर्डिंग टू आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड पूरा कैसे फॉर्म फिल करने हैं उसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अब चलते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने तो समझ ही गए होंगे कि क्या क्या होना है इसमें, कितना फी है, कब से फॉर्म फिल हो रहा है, कब लास्ट डेट होने हैं, कब एग्जाम्स होने हैं, कब रिजल्ट आने हैं, ये सब आपको पता चल चुका है। मैं कुछ दिनों में आपको एक बार फिर से इसका लाइव एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होना है ये मैं आपको बता दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। इस कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो डाल देता हूँ तो 1-2 दिन के अंदर, ताकि आपको पूरा अपडेट मिल जाए डिटेल में, और फिर आप अच्छे से आराम से जो है इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द फिल करने का, क्योंकि जो है सर्वर के बाद में डाउन हो जाते हैं और ऑल इंडिया से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली 20 लाख के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं हर साल, इस साल और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और हम जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बच्चों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।